हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम अल्कोहल्स के सिंथेसिस के लिए तीन रिएक्शंस देखने वाले हैं। और वो तीन रिएक्शंस है एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन्स के, यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और सबसे पहली रिएक्शन होगी हमारी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज एन कैटलिस्ट। उसके बाद में हम देखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड उसके बाद में देखेंगे हम हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स, इन तीनों रिएक्शंस में तीन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं हम रिएक्शन और मैकेनिज्म के साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये अल्कीन हमने अगर लिया है तो जब ये इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हम इसे रिएक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है अल्कोहल, यानी इधर एक H ऐड होगा, इधर एक OH ऐड होगा, तो हमें क्या मिलेगा CH3CH2OH। फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन है इसमें सिमेट्रिकल अल्कीन था तो इसमें कुछ हमें टेंशन नहीं था। तो आगे एक एग्जांपल देखेंगे जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट मार्कोनी-कॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो यानी OH ग्रुप किधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन आइटम्स लेस है, यानी H+ उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन आइटम्स ज्यादा है। तो और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसमें इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के भी पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो ये और एक एग्जांपल से हम गहराई से समझेंगे। तो ये वाले कंपाउंड का अगर हम हाइड्रेशन करेंगे तो इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है उसका रीअरेंजमेंट होके हमें कुछ इस तरह का अल्कोहल मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ H+। अल्कीन्स क्या है दोस्तों, अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, एडिशन रिएक्शन इजीली करेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये अपने इधर के इलेक्ट्रॉन्स इस H को देके यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं और H+ इधर आके अटैक हो जाता है और इधर प्लस चार्ज बनता है। तो इस तरह से हमें कार्बोकैटायन मिलता है दोस्तों। तो ये जो कार्बोकैटायन इस स्टेप में मिल रहा है तो इस कार्बोकैटायन अगर पॉसिबल है तो वो रीअरेंज होगा। ये वाले एग्जाम्पल में हमने देखा इधर CH+ आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में इधर क्या होगा, H2O का अटैक होगा, CH3 CH3। ये अपनी लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को देगी तो ये कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो फ्रेंड्स, ये H+ पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और हमें मिल जाएगा फाइनल स्टेप में कुछ इस तरह से अल्कोहल। तो देखो दोस्तों, हम अभी रीअरेंजमेंट वाला एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जब H+ का एडिशन होगा तो कुछ इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इधर प्लस चार्ज आएगा और H का अटैक इधर होगा। तो फ्रेंड्स,
ये कार्बोकैटायन जो है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू मोर इंडक्टिव इफेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और प्लस चार्ज अगर इधर आ जाता है तो विच कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया इस कार्बोकैटायन पे, तो ये H माइनस के फॉर्म में इधर से निकलेगा तो प्लस चार्ज किधर आएगा दोस्तों, इधर आएगा। तो फ्रेंड्स अभी इन दोनों में से विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, हियर दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इधर से एक मिथाइल ग्रुप है, इधर से एक मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, वेराज इधर कोई भी इस तरह का स्टेबलाइजिंग फिनोमेनन हमें ऑब्जर्व नहीं होता, इसलिए ये रीअरेंजमेंट होती है। और इस स्पीसीज पे H2O का अटैक अभी होता है, इस स्पीसीज पे H2O का अटैक होता है। तो हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलता है O प्लस H और आगे जाके यहाँ से H प्लस जब निकलेगा तो हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमें 3 डिग्री अल्कोहल इस रिएक्शन में मिल जाता है। तो इस रिएक्शन में की फीचर्स हमें क्या याद रखना है दोस्तों, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है तो एडिशन विल टेक्स प्लेस एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके फ्रेंड्स, चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वो भी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की ही रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी हम पहले मर्क्यूरेशन करेंगे फिर उसका डीमर्क्यूरेशन करेंगे। इसमें हम कौन सी स्पीसीज यूज करते हैं, तो मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट Hg पे क्या होती है दोस्तों, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहती है। और इसमें एडिशन कैसे होता है दोस्तों, एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसमें कोई भी कार्बोकैटायन बनता नहीं है, इसलिए कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट का प्रश्न ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, इस तरह से एक अल्कीन का हम एग्जांपल लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो Hg के ऊपर लोन पेयर है दोस्तों, ये लोन पेयर इस अल्कीन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। तो देखो दोस्तों, नेगेटिव चार्ज किधर आएगा और Hg के ऊपर की लोन पेयर अटैक कौन से कार्बन पे करेगी, तो दिस कार्बन इज मोर फेवरेबल बिकॉज इधर CH3 जो है इस प्लस चार्ज को इधर से इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये लोन पेयर आके अटैक किधर होने वाली है, इधर होने वाली है। देखो दोस्तों, ये जो रिएक्शन स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ ये एक कॉन्सर्टेड स्टेप है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्सर्टेड स्टेप, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें एक साथ ही होने वाली है। कौन सी देखो दोस्तों, ये लोन पेयर जो है इस कार्बन को डोनेट करके इस CH में और Hg में एक बॉन्ड प्रस्तापित होने वाला है। ये तो पहली चीज हो रही है। दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस पर शिफ्ट होगा तुरंत ये भी अपना Hg के साथ बॉन्ड प्रस्थापित करना शुरू कर देगा। यानी दूसरी चीज क्या हो रही है, CH2 और Hg में बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ पैरेलली क्या होता है दोस्तों, ये OAC जो है यहाँ से लीव कर जाता है। यानी तीसरी स्टेप क्या हो रही है, लीविंग ऑफ एसिटाइल ग्रुप, OAC जो है इधर से इसी स्टेप में बाहर निकल रहा है। तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, NCC। इसका फुल फॉर्म है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन।
क्योंकि इसमें दोस्तों प्लस चार्ज जो है वो किसी कार्बन के ऊपर नहीं है, थोड़ी देर के लिए Hg के ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे बनने वाला है, CH। देखो दोस्तों CH और Hg, इसमें और इसमें दोनों में बॉन्ड फॉर्म होने वाला है और यहाँ से OAC चला जाएगा। ये लोन पेयर जब इधर देगी तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज और इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो वो प्लस चार्ज नलीफाई हो जाएगा। और जब ये OAC यहाँ से चला जाएगा तो इफेक्टिवली Hg के ऊपर चार्ज कौन सा आने वाला है दोस्तों, प्लस चार्ज आने वाला है। तो इस तरह से ये Hg के साथ ये जो बॉन्ड बनेगा और इधर आएगा OAC और इस Hg के ऊपर चार्ज कौन सा होगा फ्रेंड्स, प्लस चार्ज होगा। I hope it is clear. I will repeat this step. This is the concerted step. Three things are happening simultaneously: bond formation between CH and Hg, bond formation between CH2 and Hg, and leaving of OAC group. These three things will result into the formation of positive charge on Hg. अभी आता है अपना वाटर, मेन लीड हीरो कौन है इसमें, वाटर। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कर रहे हैं, यानी अल्कीन में वाटर को हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी इधर पिक्चर में कौन आने वाला है, वाटर। तो देखो दोस्तों वाटर अपनी लोन पेयर किस CH को देगा, अभी इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यही प्लस चार्ज स्टेबल है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर किस कार्बन को देगा, ये वाले कार्बन को, 2 डिग्री कार्बन को देगा। और कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है, CHO प्लस H और इधर भी आएगा H और इधर आएगा CH2 HgO AC। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले स्टेप में हमने देखा था इधर से CH3COO माइनस बाहर निकल चुका था, CH3COO माइनस जो बाहर निकल चुका था तो वो अभी इधर क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए यहाँ H+ अपनी आहुति देगा अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके, और ये H+ जो बाहर निकलेगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3COOH के साथ। तो यहाँ पे बनेगा CH3COOH और हमें मिल जाएगा अल्कोहल कुछ इस तरह से, CH3 CHOH CH2 HgOAC। तो फ्रेंड्स अगले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो H- देता है। तो यहाँ से Hg इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और हमें CH3 CHOH और CH3 मिल जाएगा। इस तरह से हमें मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से, एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल हमें OH मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे पिछली रिएक्शन के साथ कंपैरिजन में, पिछली रिएक्शन में H2O जो ऐड हो रहा था, H+ और OH- दोनों भी वाटर से ही जा रहे थे, यानी उधर क्या हो रहा था, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर था। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे OH- और H अलग अलग स्पीशीज से आ रहा है। H कहाँ से आ रहा है, NaBH4 से आ रहा है, और OH कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वाटर से आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। और ये जो एडिशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, वो सिम एडिशन नहीं है, ये एंटी एडिशन। यहाँ पे कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, यानी H और OH- दो अलग अलग दिशाओं से ऐड होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, और यानी H अगर ये साइड से ऐड हुआ है तो अगला OH जो है उसके अपोजिट साइड से ऐड होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अभी अगली वाली रिएक्शन हम देखने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो अगली रिएक्शन, इसका स्नैपशॉट ले लो या लिख लो पॉज करके, हम अगली रिएक्शन को बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, हम यूज करते हैं BH3 यानी बोरेन, इसे कहते हैं बोरेन या ट्राई हाइड्रोडियो बोरेन भी इसे कहते हैं। तो इसमें आपको पता है दोस्तों बोरॉन में जो है वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसमें इसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। बोरेन क्या रखता है क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। और अल्कीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भारी मात्रा में है। BH3 कैसा रहता है दोस्तों, ज्यादा अनस्टेबल रहता है, इसलिए इसे किस में रखा जाता है, THF में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या फ्यूरन में स्टोर करके रखा जाता है। तो जनरल रिएक्शन कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में BH3 इन THF और फ्यूरन, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 और NaOH के साथ, तो हमें मिल जाता है CH3 CH2 CH2OH। इस तरह से हमें अल्कोहल मिलता है एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं दोस्तों ज्यादा गहराई से समझने के लिए। तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, अल्कीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको, बोरेन को। बोरेन के पास 3 हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसका p ऑर्बिटल एक वैकेंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो गए शिफ्ट यहाँ पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए बोरॉन के पास, और बोरॉन के पास जैसे ही जाते हैं यहाँ से एक H- आयन निकल पड़ता है और वो आके जुड़ जाता है इस 2 डिग्री कार्बन के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है, देखो दोस्तों CH3 CH2 CH2 बोरॉन, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा। सिमिलर वे में दोस्तों दूसरा अल्कीन मॉलिक्यूल इधर आके जुड़ जाता है। मैं दोनों अल्कीन मॉलिक्यूल को एक साथ ही दिखा देता हूं दोस्तों। जिस तरह से BH3 का एक हाइड्रोजन चला जाके यहाँ पे ये अल्कीन मॉलिक्यूल जुड़ गया है ना, इन द सेम मैनर ये 2 हाइड्रोजन भी चले जाते हैं और 2 अल्कीन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें कंपाउंड मिल जाता है। इसे कहते हैं ट्राई अल्कील बोरेन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ट्राई अल्कील बोरेन। अभी इधर जगह नहीं है, मैं R लिख देता हूं, R यानी दिस प्रोपाइल। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 के साथ। इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 के साथ। और ऑक्सीडेशन H2O2 यानी क्या, OH। तो ये OH के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस तरह से 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलते हैं और बोरॉन के साथ 3 OH जुड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया, H3VO3, और हमें मिल जाते हैं 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स CH3 CH2 CH2OH। तो कुछ इस तरह से हमें सिन एडिशन वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये भी कैसा मिलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अभी 3 रिएक्शन देखी। फर्स्ट वन थी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, सेकंड वन वाज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो तीनों में किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे थे दोस्तों हमने ये भी देखा है। चलो फिर एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ हम तीनों रिएक्शन को लिखेंगे। हम एक ऐसा अल्कीन लेंगे जिसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो। तो देखो दोस्तों, अगर मैं समझो, चलो तीनों तरफ सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे।
इस तरह का एक अल्कीन लेता हूँ और इसका अगर मैं सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों? एसिड कैटलाइज में रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन की होगी। तो इधर दोस्तों रीअरेंजमेंट के लिए इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इधर शिफ्ट क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा? मिथाइल शिफ्ट होगा। और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से इधर आएगा OH और ये एक मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। OH यहाँ पे जुड़ेगा, कार्बोकैटायन इधर ही बनने वाला है। इधर का कार्बोकैटायन जब बनेगा, शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इधर जब कार्बोकैटायन बनेगा, फर्स्ट स्टेप में H+ का अटैक इधर होगा, इस कार्बन के ऊपर H+ का अटैक होगा। तो कुछ इस तरह से हमें कार्बोकैटायन मिल जाएगा। लेकिन दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, वेयर एज दिस इज टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा कब? जब ये CH3 इधर से शिफ्ट करके इस कार्बन के साथ जब जुड़ जाएगा तो कुछ इस तरह से हमें ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा। तो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये और ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड हमें सबको पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, therefore we will get this as a product। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? हम क्या करने वाले हैं? इसका मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसके लिए हम यूज क्या करेंगे? HgOAc ट्वाइस और उसके बाद में हम रिडक्शन किससे करेंगे? NaBH4 के साथ रिडक्शन करेंगे। तो हमें इधर प्रोडक्ट क्या मिलेगा दोस्तों? इसमें कार्बोकैटायन बनता है क्या? नहीं। इसमें क्या बनता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मर्क्यूरी के साथ। तो हमें इधर प्रोडक्ट मिलेगा एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल, कोई रीअरेंजमेंट होने वाली नहीं है। और अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, BH3 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को हम कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले स्टेप में BH3 इन THF लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में H2O2 इन NaOH ऐड करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? देखो दोस्तों, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये जो प्रोडक्ट है ये सिंक प्रोडक्ट है। और कैसे मिला हमें? एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट ऐसे 3 रिएक्शंस अभी हमने देखे, जिसमें सबसे पहले एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, उसके बाद में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और उसके बाद में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके फ्रेंड्स, तीनों भी बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे इस पर आते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।